लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सभी से निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण कर लें। अब स्वागत का क्रम हम कार्यक्रम के बाद आगे बढ़ेंगे। और लीजिए विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 जो वैश्विक स्तर पर नीति, निवेश और नवाचार का सबसे प्रभावशाली मंच माना जाता है, उस मंच पर मध्य प्रदेश की सशक्त उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से रही है। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब का अभिनंदन कीजिए। तालियां जरा जोरदार हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समक्ष। बोलिए नर्मदे महारानी की, महाकाल महाराज की। जरा अरे माननीय मंत्री जी आ गए, जोरदार अभिनंदन राकेश सिंह जी का भी करें। माननीय नड्डा जी के साथ थे मंच पर विराजमान माननीय राकेश सिंह जी, माननीय सांसद आशीष जी, माननीय विधायक अशोक दास रोहाणी जी, माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी, महापौर जगत बहादुर जी। जरा आपको मैं नाम बता रहा हूं, ताली वाली बजा के आप भी अभिनंदन करके एक साथ हम सब एक रस हो जाए बात करने के साथ। सच में मैं बीती रात 2 बजे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस के आयोजन से सीधा दिल्ली आया और दिल्ली से सुबह 6 बजे वापस जबलपुर के लिए निकला। और ऐसा लगा कि अपने लोग मिलेंगे तो वो आनंद ही अलग आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा फोरम व्यापार व्यवसाय का, डाओ हो, जर्मनी से हो, जापान से हो, हर एक तरफ से हर एक कोई फोरम दौड़ दौड़ करके भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी का समय हो, आज का दौर तो और अद्भुत है। माइनिंग का सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में बड़े पैमाने पर, एनर्जी के सेक्टर में भी जब हमने अपनी बात कही, और मध्य प्रदेश की हवा भी ऐसी फैली है 2 साल के अंदर कि देश नहीं दुनिया में मालूम पड़ गया, हर एक कोई दौड़कर मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहता। जिस प्रकार का समय आया, वास्तव में उस वातावरण को देख करके अपनी सरकार के गठन के बाद सभी प्रकार के प्रबंधन जो किए गए, अभी मैं केवल एक एनर्जी सेक्टर की बात सुनाता हूं। भारत सरकार के नवकरणीय ऊर्जा के मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी, वो हमारे सत्र में आए थे। और जब ये बिजली की बात निकलने लगी, नवकरणीय ऊर्जा आज के जमाने में बड़ा आकर्षण है इस बात का, तो एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री मेरे पास बैठे थे और एक बड़े आईएएस अधिकारी वो भी आए, और उनने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा, और ये बात भी सत्य कि दुनिया के अंदर ऑर्गेनिक सब प्रकार की चीजों में अब आजकल ये ऊर्जा का भी बहुत महत्व है। ऐसे में हम प्राकृतिक आधारित ऊर्जा से जो बिजली बनाते हैं, विंड से बनाएं, सोलर से बनाएं, पावर स्टोरेज आजकल एक बहुत अच्छा सेक्टर है। लेकिन थर्मल के लिए अभी बिजली का जो पावर का कीमत है वो प्रति यूनिट बिहार के अंदर 7 रुपया है, कहीं 8 रुपया है, कहीं 6 रुपया है। और अपने नवकरणीय ऊर्जा के लिए भी अलग अलग प्रकार के रेट 5 रुपए से ऊपर ही है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता जब बताया कि 2 रुपए 10 पैसे मध्य प्रदेश बिजली दे रहा है, तो लोग आश्चर्य से डूब गए कि ये क्या हो रहा है। हमारी बिजली सबसे सस्ती आज की दशा में, और 2 रुपए 10 पैसे के अलावा भी जितने मेगावाट की बिजली अपने गति से बन रही है, और इतना ही नहीं, एनटीपीसी के माध्यम से भी, अन्य थर्मल पावर के माध्यम से, तो लगातार हर क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, पर्याप्त लैंड बैंक, और जितने प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोई के 5 साल पुराने, 7 साल पुराने, हमारे सरकार के माध्यम से जो लाभ अपने हितग्राहियों को देना था। अभी तक तो हमने डीबीटी यही सुना था कि सबकी बहनों की योजना उनके खाते में सीधे पैसे पहुंचेंगे, किसान समृद्धि पहुंच रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि लगभग बीते सत्र में अकेला एक एमएसएमई का सेक्टर है
5,500 करोड़ की सारी पुरानी देनदारी हमने चुका करके कंप्लीट कर दी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से। ये हमारा अपना काम करने का भरोसा है। और हर सेक्टर में, जैसे आपके यहाँ जबलपुर की अपन बात करें तो आज तो थोड़ा समय की कमी है, लेकिन आपने सबने मन से स्वागत किया। पहले 1 बजे बताया, फिर 3 बजे बताया, खसकते हुए 5 बजे तक आ गए। लेकिन आपके धैर्य को भी प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप बड़ी संख्या में अभी भी आकर के इतने सारे कार्यक्रमों के बीच भी, लेकिन हमने भी पक्का वादा निभाया। अगर दिया समय तो विलंब से आए, लेकिन आए जरूर आपके बीच में, क्योंकि ये बात सही है कि न बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा किसी राज्य के अंदर आर्थिक ताकत नहीं होगी तो सारे विकास परक कामों के लिए बहुत कठिनाई जाएगी। जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी जरूरी है, विकास परक योजनाओं की बात भी जरूरी है, लेकिन अपनी सरकार के बनने के बाद बहुत सारे प्रकार से हमने काम करना प्रारंभ किया और इसमें आम व्यापार की व्यापारियों की सहभागिता भी बढ़ाई, सभी प्लेटफॉर्म को जोड़ने का प्रयास किया और कई सारी जानकारियों को भी हम शेयर कर रहे हैं। बीता वर्ष हमने उद्योग रोजगार वर्ष का मनाया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता, दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से जीएसडीपी कहीं बढ़ रही है तो दुनिया में भारत की विकास दर बढ़ी है और विकास दर के उस क्रम में मध्य प्रदेश भी अग्रगण्य 3 राज्यों में से अपना नंबर 1 स्थान बना रहा है। और इसके परिणाम भी कैसे आ रहे हैं? आज दुनिया के अंदर सबसे युवा देश भारत, और सबसे युवा देश भारत, आबादी में हम 5वें नंबर पे, लेकिन युवा शक्ति के बलबूते पर मध्य प्रदेश 3रे नंबर पर, सबसे ज्यादा युवा भी हमारे राज्य के अंदर। और उससे भी बड़ी बात, हमारे राज्य के अंदर आज की स्थिति कैसी है कि हम अपने आप, अब तो चैट जीपीटी का जमाना है, अलग अलग बहुत सारे ऐप है। आज पूरे दुनिया के अंदर और दुनिया के अंदर में भारत, और भारत के अंदर मध्य प्रदेश सबसे कम बेरोजगारी वाले 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश है जो सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी बेरोजगारी की प्रतिशत में हमसे केवल 2 प्रदेश ऊपर है। उसमें से एक त्रिपुरा है जिसकी आबादी 40 लाख से भी कम है, और एक और छोटा राज्य है तेलंगाना, लेकिन मध्य प्रदेश वो 5 करोड़ के आसपास का, हम तो 9 करोड़ के, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारों की दर हमारी, और उसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने को लेकर भी हमारी जीएसडीपी की भी गति, आज ही आपने भास्कर समाचार पत्र देखा होगा, उसके आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे यहाँ, हमारे राज्य के अंदर जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, ये ग्रोथ सबसे ज्यादा है। ऐसे समय में व्यापार व्यवसाय के लिए और नवाचार भी बहुत किए, नवाचार के साथ प्रोत्साहन के लिए कितने प्रकार से बढ़ रहे हैं। ये माताएं बहनें हमारी बैठी है, अगर हमारी बहनें उद्योग लगाएगी तो 2% विशेष रियायत आपको अलग से दे रहे हैं कि इनके काम धंधे में हमारी सहभागिता। और चलिए बढ़ते खबरों में आगे, इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चलाने के कारण एक 8 वर्षीय मासूम बच्चे की जान चली गई। पुलिस ने मामले में आरोपी बाइक चालक को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की सूचना मिलते ही लसूड़िया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई है। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिनके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक्सीडेंट की घटना सामने हुई थी, जिसमें कि एक बालक जो कि अपने स्कूल से लौट रहा था, शिवांग शर्मा घर जा रहा था, स्कूल से लौट के वो घर जा रहा था, तभी एक बाइक सवार